हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोलर सिस्टम पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हमने स्टडी किया, जिसमें सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स पढ़ी हमने और आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिक पढ़ी थी, वो क्या थी? मैं बहुत इजीली मार्स जा सकता हूँ, यू नो, राइट। तो ये सीक्वेंस किसके लिए था? ये सीक्वेंस था प्लैनेट्स नियरेस्ट टू फारदेस्ट फ्रॉम सन, ठीक है, पास से दूर जाते हुए, ठीक है, सन से पास से दूर जाते हुए जो सीक्वेंस था वो आप इस ट्रिक के थ्रू आपने याद किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्या बता रहे हैं कि यही सेम सीक्वेंस आपका चलेगा रेवोल्यूशन वेलोसिटी के लिए। क्लियर? रेवोल्यूशन वेलोसिटी के लिए दैट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, रेवोल्यूशन वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो प्लैनेट सन के पास होता है, ठीक है, मान लीजिए हमारा सन है और ये प्लैनेट है, मरकरी होता है सबसे पास, ठीक है, तो उसकी रेवोल्यूशन वेलोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो फास्टली मूव करता है, ठीक है, वो सन के अराउंड क्या करता है? बहुत फास्टली मूव करता है, तो उसकी रेवोल्यूशन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे हम सन से दूर होते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे दूर होते गए, मरकरी देन वीनस देन अर्थ, तो रिवोल्यूशन वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? ठीक है, रेवोल्यूशन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम सन इज, ठीक है, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर बताना है आपका प्लैनेट्स का। तो यहाँ देखो आपके पास चार ऑप्शंस क्या क्या हैं? मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न। क्लियर? मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न। तो यहाँ पर मार्स कितने नंबर पे आता है आपका? यहाँ पर मार्स, देन अर्थ, देन जुपिटर, देन सैटर्न। क्लियर? तो क्या आएगा यहाँ पे? पहले अर्थ आएगा, फिर मार्स आएगा, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। ये सीक्वेंस होगा। तो ये सीक्वेंस आपका कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। क्लियर? बी ऑप्शन में आपका यही सीक्वेंस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर? ओके, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, ठीक है, नियरेस्ट कौन सा होता है? सबसे पास कौन सा है? मरकरी। वेरी क्लियर, ठीक है, मरकरी सन के सबसे पास होता है, तो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर रेवोल्यूशन वेलोसिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। रिवोल्यूशन वेलोसिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। मैंने आपको बताया कि रिवोल्यूशन वेलोसिटी क्या होती है? जब हम ऐसे जाते हैं, सन से दूर जाते हैं, तो रिवोल्यूशन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सन के सबसे पास मार्स कहाँ पर है? मार्स है यहाँ पे आपका 4th नंबर पे, ठीक है, मार्स है 4th नंबर पे। देन जुपिटर कितने नंबर पे है? 3 to 5, 5th नंबर पे है। देन यूरेनस कितने नंबर पे है? 7, एंड देन अर्थ ऑन 3rd। क्लियर? तो सीक्वेंस हमारा क्या बनेगा? रिवोल्यूशन वेलोसिटी डिक्रीजिंग। क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन वेलोसिटी किसकी? अर्थ की। तो पहले 4, देन मार्स 1, देन जुपिटर 2nd, एंड देन यूरेनस ऑन 3rd। क्लियर? सीक्वेंस क्या हुआ? 4th, 1st, 2nd, 3rd। बी ऑप्शन 4th, 1st, 2nd, 3rd, तो बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, 3rd प्लैनेट हमें बताना है। तो यहाँ आप अपने हमारी जो ट्रिक थी उसके थ्रू देख रहे हो, सीक्वेंस क्या है? अर्थ इज ऑन 3rd नंबर, 3rd प्लैनेट इज
अर्थ। क्लियर? अर्थ इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मतलब काफ़ी इजी लग रहे होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ट्रिक याद है तो हम बड़ी इजीली क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 प्लैनेट्स लाइंग बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन एंड अर्थ के बीच में कौन से 2 प्लैनेट लाई करते हैं? मरकरी एंड वीनस। ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर? मरकरी एंड वीनस लाइंग बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the following planets in ascending order of their distance from the sun। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ascending order यानी बढ़ते क्रम। ठीक है, उनका डिस्टेंस बढ़ता जाए उस सीक्वेंस में प्लैनेट्स को अरेंज करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जो प्लैनेट सबसे पास होगा उसका डिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इनका सीक्वेंस क्या बनता है इन प्लैनेट्स का। जुपिटर कितने नंबर पे है? 5th, तो यहाँ पर 5th, देन वीनस 2nd, देन मरकरी 1st, देन अर्थ ऑन 3rd नंबर। क्लियर? ठीक है, तो हमें डिस्टेंस बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे कम डिस्टेंस वाला आएगा और फिर ज़्यादा और फिर ज़्यादा वाला। ठीक है, तो सबसे कम डिस्टेंस किसका है? मरकरी का, तो 3rd ऑप्शन पहले आएगा। देन वीनस, ठीक है, तो 2nd ऑप्शन आएगा, एंड देन अर्थ 4th ऑप्शन, एंड देन जुपिटर इज 1। क्लियर? ठीक है, मरकरी सबसे पास है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, दैट इज 3rd, 2nd, 4th, 1st। क्लियर? 3rd, 2nd, 4th, 1st। बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टेक्स द शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड। क्लियर? यहाँ पर क्या है? रेवोल्यूशन पीरियड। स्टूडेंट्स, रेवोल्यूशन पीरियड, हाँ, मैंने अभी आपको बताया रेवोल्यूशन वेलोसिटी क्या होती है, कि जो प्लैनेट सन के पास होगा। ठीक है, ये प्लैनेट मरकरी सबसे सन के पास होता है, तो ये क्या करेगा? फास्टली मूव करता है। फास्टली मूव करेगा तो टाइम कम लेगा। ठीक है, वही टाइम क्या है? रेवोल्यूशन पीरियड है। क्लियर? वही टाइम क्या है? रेवोल्यूशन पीरियड है। ठीक है, यानी रेवोल्यूशन पीरियड क्या है कि कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव करने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो जो प्लैनेट सन के पास होगा वो कम टाइम लेगा। जैसे फिर उससे दूर जाएंगे तो प्लैनेट की स्पीड कम हो जाती तो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रिक में क्या हुआ कि मरकरी का रेवोल्यूशन पीरियड क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि इसकी रेवोल्यूशन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करता है। और सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन पीरियड किसका होगा? नेपच्यून का होगा। क्लियर? सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन पीरियड किसका होगा? नेपच्यून का होगा। राइट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या था? सब शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड बताना था, तो वो होगा मरकरी, सी ऑप्शन। क्लियर? राइट? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट टेक्स द लार्जेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है? कहता है कौन सा प्लैनेट टेक्स लार्जेस्ट टाइम, यानी बहुत सबसे ज़्यादा टाइम लेगा टू गो वंस अराउंड द सन। सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा टाइम लेगा? तो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा प्लैनेट लेगा? जिस प्लैनेट की रेवोल्यूशन वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो रेवोल्यूशन वेलोसिटी हमें पता है किसकी कम होगी? नेपच्यून की सबसे कम होगी। राइट? नेपच्यून की रेवोल्यूशन वेलोसिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, तो हियर आंसर इज डी। क्लियर? क्योंकि रेवोल्यूशन वेलोसिटी हमारी इस सीक्वेंस में डिक्रीज होती जाती है। क्लियर? ऑप्शन डी इज राइट। आई होप स्टूडेंट आपको इस ट्रिक के थ्रू क्वेश्चंस करना बहुत इजी लग रहा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था साइज के बारे में। क्लियर? कि साइज
किस सीक्वेंस में डिक्रीज होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वो सीक्वेंस क्या था, जगीर सिंह उड़ना नहीं ऐसे वरना मौत मिलेगी। ठीक है, क्या था, जगीर सिंह उड़ना नहीं ऐसे वरना मौत मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर बताया था आपको, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून, E फॉर अर्थ, V फॉर वीनस, MA फॉर मार्स, ME फॉर मरकरी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यही सेम ट्रिक आपकी चलेगी मास के लिए। ठीक है, हमने पढ़ी थी साइज के लिए और यही सेम चलेगी मास के लिए। बस डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा कि नेपच्यून का मास यूरेनस से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, साइज यूरेनस का ज़्यादा होता है पर मास नेपच्यून का ज़्यादा होता है। तो नेपच्यून मास के सीक्वेंस में यूरेनस से पहले आ जाएगा। क्लियर। तो आपकी ट्रिक भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी, जगीर सिंह नहीं उड़ना ऐसे वरना मौत मिलेगी, राइट। जगीर सिंह नहीं उड़ना ऐसे वरना मौत मिलेगी। क्लियर। ठीक है, नेपच्यून यहाँ पे यूरेनस से पहले आ जाता है। वैसे यूरेनस और नेपच्यून क्या है कि नेपच्यून को यूरेनस का ट्विन्स बोला जाता है, कि मतलब दोनों सिमिलर हैं, काफ़ी इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिमिलर ही हैं सब। बस क्या है कि नेपच्यून का मास थोड़ा सा यूरेनस से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बस आप ये याद रखोगे कि ट्रिक दोनों के लिए सेम है, साइज के लिए भी और मास के लिए भी। ठीक है, ट्रिक हमारी क्या है, जगीर सिंह उड़ना नहीं ऐसे वरना मौत मिलेगी। क्लियर। डिफरेंस क्या होगा बस कि नेपच्यून मास के केस में यूरेनस से पहले आ जाएगा। ठीक है, मास के केस में नेपच्यून यूरेनस से पहले आ जाएगा, राइट। ओके, आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइज। क्लियर। क्या पूछा आपसे, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा, लार्जेस्ट क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होगा, जुपिटर। क्लियर। तो ऑप्शन ए इज राइट। व्हाट इज द रैंक ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइज। साइज के अकॉर्डिंग अर्थ का क्या रैंक होगा सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो अर्थ हमारे कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5। क्लियर, 5th नंबर पे। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर, क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, select the correct chronology of the planet according to their size। ठीक है, एग्जैक्ट क्रम आपको देखना है क्या होगा प्लैनेट्स का अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, तो साइज का क्रम क्या है, जो हमने ये ट्रिक लिखी हुई है यही साइज का क्रम है। ठीक है, जुपिटर का सबसे ज़्यादा, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो हमें कौन कौन से प्लैनेट्स दिए गए हैं यहाँ पर, मरकरी कौन से नंबर पे है, लास्ट नंबर, दैट इज 8th नंबर। देन मार्स, दैट इज 7th नंबर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद वीनस ऑन 6th नंबर एंड देन अर्थ ऑन, कितने नंबर पे अर्थ, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे। क्लियर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज का क्या सीक्वेंस हो जाएगा, साइज का सीक्वेंस होगा 4th, उल्टे चलो बस, 4th 3rd 2nd 1st। ठीक है, 4th 3rd 2nd 1st। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th 3rd 2nd 1st। ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास। ठीक है, मास के डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लैनेट्स को अरेंज करना है। ठीक है, मास का डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, मास के लिए हमारी क्या ट्रिक थी, हमें बताया था कि नेपच्यून का मास यूरेनस से ज़्यादा होता है, तो ये पहले आ गया। ठीक है, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ पर कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जुपिटर, नेपच्यून, मरकरी, यूरेनस। जुपिटर कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, इसको फर्स्ट लिख दो, सबसे ज़्यादा मास इसका ही है, हमें घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। फिर नेपच्यून कितने नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। देन मरकरी इज ऑन 8th, देन यूरेनस इज ऑन 4th, 1 2 3 4, क्लियर, ऑन 4th, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? घटते क्रम, पहले सबसे ज़्यादा मास किसका है? जुपिटर, घटते क्रम में लिखना है, तो फर्स्ट, देन उसके बाद होगा आपका नेपच्यून थर्ड, ठीक है, नेपच्यून यानी यहाँ पर सेकंड, मरकरी 8th है, तो यूरेनस कितना था? 4th नंबर, ठीक है, यूरेनस है यहाँ पे 4th नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आया, पहले आया 4th और फिर आया 3rd, क्लियर, ओके। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, 4th, 3rd, तो डी ऑप्शन इज राइट, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मास के लिए जो थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रिक में, ये जरूर याद रखना, ओके। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉलेस्ट डायमीटर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसको समझो कि स्मॉलेस्ट डायमीटर किसका होगा, ठीक है। जो प्लैनेट छोटा होगा, ये डायमीटर होता है ना, तो ये डायमीटर है, तो छोटे प्लैनेट का डायमीटर छोटा और बड़े प्लैनेट का बड़ा, यही है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डायमीटर किसका होगा? जिसका साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो हमें पता सबसे छोटा साइज किसका है? हियर मरकरी, क्लियर, तो ऑप्शन ए इज राइट, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट प्लैनेट इज, बिगेस्ट प्लैनेट क्या है? बिगेस्ट प्लैनेट वेरी क्लियर, दैट इज जुपिटर, सो आंसर इज डी ऑप्शन, जुपिटर, क्लियर, ओके। स्टूडेंट्स आई होप आपको सब क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपने देखा होगा कि हम इन ट्रिक्स के थ्रू सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स इन ट्रिक्स को अच्छे से याद कर लें और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।